क्या मुझे डिप्रेशन है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, क्योंकि आए चलते हमें हमेशा इंसान चलते फिरते सुनने को मिल जाता है कि कितना डिप्रेस लग रहा है। डिप्रेशन हम एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में। एडजेक्टिव मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि बीमारी में और खाली चिंता जो ज़िंदगी का पार्ट है उसमें क्या अंतर है? आई टेल यू, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो बेसिकली डिप्रेशन जो होता है उसके अंदर 9 सिम्टम्स होते हैं, 9 सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके अंदर उनमें से कोई भी 5 सिम्टम हैं तो आपको डिप्रेशन है, हो सकता है, उसके लिए आपको मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो सिम्टम होता है ये उदासी है, यानी कि ऐसी उदासी जो लंबे टाइम तक रहे। लंबा टाइम किसे कहेंगे? 15 दिन से ज़्यादा आपको कंटिन्यूस पूरा दिन उदास लग रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। थोड़ी किसी चीज़ में शायद मज़ा आता होगा, लेकिन लंबे टाइम तक आप हर दिन उदास महसूस कर रहे हैं। दूसरा, किसी भी काम में मन नहीं लगना। जो काम आप कर रहे थे पहले, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती थी, वो होता है दोस्तों के साथ बाहर जाना हो सकता है, गिटार बजाना हो सकता है, चिल करना हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है, लेकिन अब आपको उन चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा। तीसरा, थर्ड इज़ जब आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर। नींद का कम होना भी डिप्रेशन हो सकता है और नींद का ज़्यादा होना भी डिप्रेशन हो सकता है। फोर्थ, आपको जो भूख लग रही है, भूख का कम लगना या ज़्यादा लगना जिसकी वजह से आपका वज़न कम या ज़्यादा हो रहा है, वो भी आपका डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। फिफ्थ, जो चीज़ आप कर रहे हैं उनमें ध्यान ना लगना। बेसिकली चीज़ें अगर आपको ध्यान नहीं रहेंगी, अटेंटिव नहीं रहोगे, तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो आप भूलने लगोगे। तो अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि मैम मेरे को भूलने की बीमारी हो गई, मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप अटेंटिव नहीं हो पाते हो, तो आपको चीज़ें आप उनको भूलने लगते हो, ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो बेसिकली। सिक्स्थ, और क्या हो सकता है? अंदर इंसान को जो उसको ऐसा लग रहा है कि उसके विचार या तो बहुत धीमे आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी उनकी एक्टिविटी पूरी स्लो हो गई है। जैसे कहते हैं ना वो पिक्चर जिसके अंदर हर इंसान एक कोने में शांत बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा है, उदास है, वैसी वाली हालत हो जाती है। या दूसरे में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान में इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, विचार की जो गति है वो 180 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई है, और इंसान उसकी वजह से बहुत इरिटेबल है, बहुत गुस्से में रहता है, छोटी छोटी चीज़ों पे इतना गुस्सा आता है कि चीज़ें तोड़ देता है और खुद को हानि पहुंचा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा लेवल का गुस्सा, क्योंकि विचार भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या विचारों का बहुत कम आना और एकदम स्लो हो जाना, या एकदम तीव्र आना और गुस्सा आना, तो ये भी एक लक्षण होता है। थकान लगना, जो चीज़ नॉर्मल में आप कर पाते थे, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना है, नॉर्मल काम करना है, उनमें भी अब आपको थकान लगती है। अब आपको उन काम में भी करने में ऐसा लगता है कि जोर पड़ रहा है। आपने सारी रिपोर्ट्स करा ली, सब नॉर्मल है, बीपी की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, बट आपको थकान लगती है। आपका B12 लेवल भी नॉर्मल है, आपका विटामिन D नॉर्मल है, बट आपको थकान लगती है एंड यू डोंट नो व्हाई। आसान चीज़ों में ईजिली आपको थकान लगने लगती है। आठवां, जो आपको एक ऐसी चीज़ों में कि गिल्ट होने लगता है, इनअप्रोप्रिएट गिल्ट। नॉर्मली गिल्ट हम सबको होता है, ये ऐसे हो जाता तो शायद बेटर होता, ये चीज़ वैसे हो जाती तो शायद बेटर होती, ऐसे क्यों नहीं किया गया, वैसे क्यों नहीं किया गया। बट वो गिल्ट इतना ज़्यादा है, मान लो किसी ने एग्ज़ाम में फ़ेल कर लिया, तो बार बार वो खुद को इतना ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ के लिए गुनहगार समझते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके लिए, क्योंकि इतना गलत उन्होंने काम कर दिया या फेल होकर इतना ज़्यादा नुकसान उन्होंने अपना और परिवार का कर दिया है, कि अब उनके पास ख़त्म होने के अलावा या जीवन के लिए वर्थलेसनेस, होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस, ऐसा कुछ महसूस करना तुरंत, तो इतना ज़्यादा गिल्ट होना कि आपको लग रहा है कि ज़िंदगी सिर्फ उसी के अराउंड है, आसपास कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। और आखिरी एक लक्षण ऐसा भी होता है, 9th लक्षण, आपका जो ऐसे विचार आना, जो मतलब आपको विचार आ रहे हैं कि आपको मरने के विचार आ रहे हैं, या आप उनको प्लान करते हैं, या आपको लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, वो भी एक लंबे टाइम तक आपको लगना भी एक डिप्रेशन में हो सकता है। अगर आपको इन 9 में से 5 लक्षण हैं, वो किसी भी इंटेंसिटी के हो सकते हैं, तो आपको डिप्रेशन है और आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए।